बढ़ें। अगला उपविषय है हमारा औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। आइए बच्चों चित्र 5.4 देखें। देखो बच्चों, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें आपको 2 रंग दिख रहे हैं। एक है विश्व की औद्योगिक पट्टी और दूसरा है औद्योगिक प्रदेश। तो आप देख सकते हो इस मानचित्र पर कि कहाँ कहाँ पर औद्योगिक पट्टी है और कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है। अगर हम बात भारत की करें तो बच्चों आप देख सकते हो कि गंगा नदी के किनारे हमारे भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं और थोड़े से आपको मुंबई के आसपास भी दिखाई दे रहे हैं और चेन्नई में भी है। और औद्योगिक पट्टी ये आपको यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा विश्व के अलग अलग औद्योगिक प्रदेश आपको इस मानचित्र पर दिख रहे हैं। बच्चों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ। उद्योग तो वैसे अच्छे होते हैं, पर क्या आपको पता है उद्योगों की वजह से भी विपदा या दुर्घटना होती है। मैं आपको एक दुर्घटना बताती हूँ जो कई सालों पहले भारत में ही हुई थी। बच्चों ध्यान से सुनो। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तो बच्चों 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो के चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो बच्चों देखा, उद्योगों से अगर हमें लाभ है तो उससे हमें हानियां भी बहुत हैं। आइए बच्चों हम बात करते हैं कुछ प्रमुख उद्योगों का वितरण। बच्चों क्या आप जानते हो उभरते हुए उद्योग या सनराइज उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? तो इसमें आते हैं हमारे सूचना प्रौद्योगिकी की, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग। ये हमारे उभरते हुए उद्योग हैं। अब हम बात करते हैं कि विश्व में कौन से उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, जिसे मैंने आपको अभी बताया सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आइए बच्चों उन देशों के बारे में जानें जहां लोह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग,
दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। तो बच्चों, हम पहले बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग की। बच्चों, अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। ये एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है। बच्चों, चित्र 5.6 देखें। इसमें आपको झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक बनने की प्रक्रिया दिखाई गई है। आप देख सकते हैं ऊपर से लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक डाला जा रहा है। नीचे झोंका भट्टी है और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हो गर्म वायु को छोड़ा जा रहा है अंदर की तरफ, और अंदर जो है ये गर्म हवा झोंका पट्टी में जाकर लोहे को प्रगलित कर रही है। ये प्रगलित क्या होता है बच्चों? यानी कि पिघला रही है, उसको गला रही है। बच्चों, आपको पता है प्रगलन क्या होता है? आओ मैं आपको प्रगलन के बारे में बताऊं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो जब ये गर्म वायु झोंका पट्टी में जाती है तब ये लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक को पिघलाती है और पिघलाने के बाद उसका जो प्रगलित लोहा है उसे अलग कर देती है और जो धातु मल है उसे अलग कर देती है। इस तरह से शुद्ध लोहा अलग हो जाता है और धातु मल अलग हो जाता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बनी होती हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बनी होती हैं, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, सेफ्टी पिन, सुइयाँ, ये सब इस्पात से बनी होती हैं। तेलकूप की जो मशीनें होती हैं जिनसे तेलकूपों को बेधा जाता है वो भी इस्पात से बनी होती हैं। खनिजों का खनन भी इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र भी इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा भी इस्पात का बनाया जाता है। आइए बच्चों, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं। इस चित्र को देखो, चित्र 5.7। लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। आप देख सकते हो नंबर 1 पर 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति को दर्शाया गया है। इसका मतलब बच्चों 1800 से पहले इस्पात उद्योग कहाँ स्थित होते थे? जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों तथा रेलवे के निकट होने लगी। इसे आप देख सकते हो नंबर 2 पे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हुआ। इसे आप नंबर 3 पे देख सकते हो। तो बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर,
राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। भारत का इस्पात उत्पादन 1947 में 10 लाख टन से बढ़कर 2002 में 3 करोड़ टन हो गया। तो बच्चों, अब ज़रा हम इस चित्र 5.8 के मानचित्र को देखें। यहाँ पर आपको प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र दर्शाए गए हैं। भारत में आपको यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र दिख रहा है, जहाँ पर हमारे सारे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। वहीं अगर आप पूरे विश्व को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इसमें हमें एक ही क्षेत्र दिख रहा है। वहीं हमको उत्तरी अमेरिका में 3-4 दिख रहे हैं, जो 3 तो इकट्ठे हैं और 3-4 आसपास फैले हुए हैं। वहीं यूरोप में भी हमें काफ़ी दिख रहे हैं, जापान में भी एक है, चीन में भी 2-3 हैं, एक रूस में भी है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि लौह इस्पात उत्पादन का क्षेत्र पूरे विश्व में है। आइए बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? हाँ बच्चों, कोशिश करो सब। सही उत्तर है कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। अगला प्रश्न, बच्चों, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? सही उत्तर है इस्पात उद्योग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। अगला प्रश्न, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? विकल्प है दिसंबर 1984, जून 1984, सितंबर 1985 या जुलाई 1985। सही उत्तर है दिसंबर 1984। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, चिकित्सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो सही उत्तर है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग। अगला प्रश्न, लौह इस्पात उद्योगों में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन लौह अयस्क, दूसरा कोयला, तीसरा चूना पत्थर, चौथा बॉक्साइट। सही उत्तर है 1, 2, 3, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। तो बच्चों, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। अपने अपने लिए सब बच्चे तालियां बजाएं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हम पूरी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए ऐसी वीडियो लाने की और आपके विद्या को सरल बनाने की। स्वस्थ रहें बच्चों, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।